भगवान शिव ने कहा, देवी आपने मुझसे निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप धारण करके धरती पर क्यों आए। सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। देवी, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं है। कैसे नहीं है? सबके घर में गेहूं का आटा है नहीं हो तो मंगवा लेना, नहीं भोर में क्या खाओगे। गेहूं का आटा एक होता है, आपका मन हुआ उसी आटे की रोटी बनवा ली, आपका मन हुआ उसी आटे की पूड़ी, उसी का पराठा, उसी का खस्ता, उसी की कचौड़ी। आटे कई हैं क्या? आटा एक है, पर आपके मन में जैसा भाव आया, आपके मन ने जैसा चाहा, आपने उस आटे को वो स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव भी यही कहना चाहते हैं कि देवी, ईश्वर एक हैं, कई नहीं हैं, बस भगति प्रेम वश प्रगट सो। अपने भगवान के भक्तों के प्रेम के वश होकर वही निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाते हैं। सगुण का अर्थ कोई नाम लेकर, कोई रूप लेकर किसी धाम में आ जाते हैं। जैसे बर्फ और पानी, इसका उदाहरण मानस में दिया गया। पानी जब तक किसी पात्र में हो तो पानी का ना कोई आकार होता है, ना कोई रूप होता है। होता है क्या? जिस पात्र में डालिए पानी उसी आकार का, जमीन पर गिरा दीजिए तो फैल जाता है, ग्लास में रख लीजिए तो ग्लास का रूप ले लेता है। लेकिन जब उसी पानी को आप फ्रीजर के अंदर डाल दें तो अब क्या होता है? वही पानी उस पात्र का रूप ग्रहण कर लेता है जिस पात्र में आपने उस पानी को रखा हो। अब इस पानी को बर्फ बनाने के लिए क्या आपको कुछ मिलाना पड़ा क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म निराकार है, लेकिन भक्त अपने मन के पात्र में भगवान को जैसा ढाल देता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। और एक प्रार्थना करूं, अगर कोई पूछे भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है, तो बस इतने से समझिए भगवान हर जगह हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप पाना कहाँ से चाहते हैं। आप जहां से पाना चाहोगे भगवान आपको वहीं से मिलेंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। गांव का कोई कुआं होगा, कुआं एक है, उसके भीतर पानी भी एक है, पर भरने वाले सिंहपुर के इतने लोग हैं और जितने लोग हैं उतनी तरह के उनके बर्तन हैं। लेकिन 1000 तरह के बर्तन लेकर आप कुएं के पास जाओ, पर कुएं के भीतर से जो पानी निकलेगा वो पानी एक होगा, जो हर एक पात्र में जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा एक है। आपका मेरा भाव। कोई भक्त ने कहा, सरकार वंशी लिए बहुत दिन हो गए, आज वंशी वाला रूप नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने वंशी हटा दी, लो भाई धनुष बाण ले लेता हूँ। धनुष बाण पे बहुत दिन देख लिया, चलो ये भी हटा देता हूँ, आज मुरली धारण कर लेता हूँ। वो सब भी हटाए तो सुदर्शन धारण कर लिया। सरकार ये भगवान वाले रूप में बहुत देखा तो सांवलिया सेठ बन के आ गए। वो भी बहुत देख लिया, भगवान तो खूब बने तो काऊ की बहुरानी बन के घूंघट डाल के चले आए।
आप जिस भाव में डालो भगवान वही भाव लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो जाते हैं। तो देवी और आपने मुझसे कहा और कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना, ये आदि आदि निर्गुण ब्रह्म के विषय में भोले बाबा ने परिभाषित किया है। एक चौपाई और आती है, जो हरि कथा करही नहीं गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। दादुर समझते हैं, मेढक देखा है, उन्हीं महाशय को दादुर कहते हैं। बारिश में हर 1 मीटर पे एक दादुर महाराज टिर्राते रहते हैं, टर टर चिल्लाते रहते हैं। पर आप लोग में से कोई भी एक बार जाके पूछते हो का भैया क्या समस्या है, रात रात भर चिल्ला रहे हो? कोई पूछता है क्या? क्यों नहीं पूछता? अरे ये तो चिल्लाता ही रहता है, इसको और कौन सा काम है, दिन भर रात भर टर्राता ही है। ये चौपाई बहुत कुछ सिखाती है। जो अपनी इस जीवा से मुख से भगवान के नाम का भजन नहीं करता है, उसकी ये जीवा, उसका ये मुख वाणी उसी दादुर के जीभ के समान है, जो टर्राता रहता है। पर कोई सुनने वाला अगर भजन नहीं करेंगे तो घरहू में खटिया पे पड़े पड़े चिल्लाएंगे, पानी लाओ रे, चाय लाओ। पर कोई सुनने वाला भजन करेंगे तो परिवार में मुमकिन है कि 2-4 बात सुन भी ली जाए। भाव से नहीं सुनेंगे तो भय से सुनेंगे कि बाबूजी बहुत भजन करते हैं, कछु मुख से निकल गया तो सब बर्बाद ना हो जाए। पर सुनेंगे जरूर। और जो भजन नहीं करता तो 24 घंटा चिल्लाइए, पर कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये राम राम चलते रहना चाहिए। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। भगवान शिव ने अब कहा, देवी आपने पूछा भगवान किस कारण से आए? एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको। जय अरु विजय जान सबको। विप्र शाप ते दूनाऊ भाई, विप्र शाप ते दूनऊ भाई। तामस असुर देह तिन पाई। तामस असुर देह तिन पाई। एक बार तिन के हित लागी, एक बार तिनके हित लागी। धरे उ शरीर भगत अनुरागी। अरे वो शरीर भगत अनुरागी। भगवान शिव ने कहा, देवी जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म को करने वाले लोग बढ़ते हैं, सज्जन को कष्ट देते हैं, भक्त जनों पर, गो पर, ब्राह्मण पर, धरती पर अत्याचार करते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी राघव जी के इस धरती पर आने के अनेक कारण हैं।
लेकिन उनमें से जो मुख्य 5 कारण हुए हैं, मैं उनकी चर्चा आपके सामने करता हूं। प्रथम कारण में चर्चा आई है जय और विजय की। ये दोनों भाई हैं। कहाँ रहते हैं? कहें तो बैकुंठ के द्वारपाल हैं। अब बैकुंठ कितनी सुंदर जगह है कि नहीं है, जहां स्वयं भगवान विष्णु का वास हो और उनके दरवाजे की नौकरी जिसको मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। पर भैया, नौकरी बहुत अच्छी मिल जाए, ऊंचाई जिंदगी में मिल जाए, बड़ी बात ये नहीं है। ऊंचाई पर पहुंचकर संभलना बड़ी बात है। 10 मंजिल पे पहुंच जाएंगे, कहें तो सीढ़ी से नहीं तो लिफ्ट से पहुंचना तो सरल हो जाएगा। पर अगर 10 मंजिल पर पहुंच के खुद को संभाल नहीं पाए और 10 मंजिल से नीचे आए तो हड्डी एको बचने वाली। जीवन में श्रेष्ठता मिले, पदवी मिले, बहुत सुंदर बात है, पर ध्यान में रहे कि ये सारी चीजें मेरी अपनी कमाई नहीं है, देने वाला नहीं। तो अगर अपने किए का अभिमान हुआ तो वैकुंठ के द्वार पर खड़े जय विजय भी ना बच सके हैं, तो हम और आप कैसे बचेंगे? जो भगवान विष्णु की दिन भर की नौकरी में है, जिनकी ड्यूटी ऐसी है कि द्वारपाल हैं, लेकिन मन में क्या अभिमान आ गया, हम तो विष्णु भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल हैं, जो करें सब सही। एक बार सनकादिक मुनि आए। सनकादिक मुनियों ने कहा हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। जय विजय ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल अंदर बिल्कुल जाना ही नहीं है। फिर से कहा भैया, भगवान ने ही प्रेरणा की होगी तभी तो हम आए हैं, जाने दो। फिर कहा बिल्कुल नहीं, अभी आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 3 बार कहा और तीनों बार जय विजय ने मना कर दिया। अंत में संतों ने श्राप दे दिया कि दोनों भाई भगवान के दर्शन में बाधा बनते हो, जाओ निशाचर योनि में जन्म लेकर आओगे। भीतर बैठे भगवान सब सुन रहे हैं। भगवान तुरंत आए बाहर, अरे सरकार, हमारे दरवाजे के आदमी हैं, कुछ कृपा करिए। आप अगर इनको राक्षस बना देंगे तो इनका जन्म कैसे, ये तो नहीं सह पाएंगे। संतों ने कहा सरकार, 1 जन्म नहीं 3 जन्म राक्षस बनेंगे, क्योंकि हमने 3 बार जाने के लिए कहा, इन्होंने 3 बार मार्ग रोका, तो 3 जन्म के लिए इनको असुर योनि में आना पड़ेगा। और सरकार, अगर ये आपके दरवाजे के आदमी हैं तो हर जन्म में इनके उद्धार के लिए आपको इनके दरवाजे तक जाना पड़ेगा, तब इनका उद्धार होगा। सतयुग में ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर आए। प्रभु ने नरसिंह और वराह अवतार लिया। त्रेता युग में दोनों भाई रावण कुंभकर्ण बन के आए। प्रभु ने श्री रामा अवतार लिया। द्वापर में दोनों भाई दंतवक्र और शिशुपाल बन के आए तो प्रभु ने श्री कृष्णा अवतार लिया। देवी, ये प्रथम कारण। अब दूसरी चर्चा सुनो। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देखते हो ना आपके घर के आंगन में, ये तुलसी मैया ने अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को श्राप दिया था, जब ये वृंदा जी के रूप में थी। क्यों श्राप दिया? वृंदा जी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उनका पति राक्षस था, असुर था, नाम था जलंधर। अब जलंधर जब जब युद्ध के लिए जाए, वृंदा जी पूजा में बैठ जाएं और इनके सत्कर्म के प्रभाव से जलंधर को कोई पराजित नहीं कर पाता था। सभी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा तुम जलंधर को युद्ध के लिए ललकारो, आगे का उपाय मैं देखता हूं। जलंधर जब जाने लगा, वृंदा ने कहा स्वामी, जब तक आप रणभूमि से लौटकर नहीं आते हैं ना, मैं यहीं पर पूजा में बैठी रहूंगी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर युद्ध के लिए गया और इधर ठाकुर जी ने जलंधर का वेश बनाया और वृंदा जी के पास पहुंच गए। जैसे ही वृंदा जी ने स्वामी का रूप देखा, पूजा छोड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही पूजा छूटी, जलंधर का कटा हुआ मस्तक वृंदा जी और विष्णु भगवान के मध्य में आकर गिरा। वृंदा जी ने एक तरफ पति का मस्तक देखा, सामने पति का स्वरूप देखा, क्रोधित हुई, कौन हो तुम?
ठाकुर जी को संकोच हो रहा है, क्योंकि आज अपने भक्त से ही छल करना पड़ा है जगत हित के लिए। अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा जी ने कहा, मैंने भगवान मान के आपको पूजा, आपने मुझे ही छला, ऐसा जड़वत कार्य किया। जाइए श्राप देती हूँ, आप पत्थर के हो जाएंगे। ठाकुर जी पत्थर में परिवर्तित हो गए। हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी आई, देवता आए, प्रार्थना करी, ऐसा ना करो, सृष्टि का नाश हो जाएगा। वृंदा जी ने ठाकुर जी को तो पूर्व रूप दे दिया, पर अब ठाकुर जी को श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूँ, आज जैसे आपने छल से मुझे मेरे पति से अलग किया है ना, एक दिन मेरा ये पति आपको छल से अलग करेगा, आपकी भार्या से। अच्छा, श्राप देने के साथ ही वृंदा जी ने स्वयं को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के शरीर की जो राख निकली, उसी राख से तुलसी मैया का विरह प्रकट हुआ। और ठाकुर जी ने बोला कि आज से मेरा एक स्वरूप भगवान श्री शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा। और आज भी कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान का तुलसी मैया से विवाह कराया जाता है। एक उद्घोषणा उस दिन और हुई कि आज के बाद जिस भी भोज्य पदार्थ में, जिस भी वस्तु में तुलसी का दल नहीं पड़ेगा, मैं उस वस्तु को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है। इसीलिए ठाकुर जी के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता ही भारी है। ये दूसरा कारण था देवी। तीसरे कारण में चर्चा आई है किसकी? नारद जी की। नारद जी की जब चर्चा आई ना, भोले बाबा ने सोचा कि इनके गुरु जी हैं, अभी हम पूरी कथा सुनाए, कहीं फिर इनके मन में कोई शंका आ गई तो भोले बाबा ने एक चौपाई में सब खत्म कर दिया। एक लाइन, नारद श्राप दीन एक बार, कलप एक ते लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ था। मैया ने कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, क्या बोला? किसने श्राप दिया? मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? जरूर नारायण से कोई ना कोई भूल बनी होगी, तभी मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। ये गुरुदेव के प्रति मैया जी की निष्ठा है कि मेरे गुरुदेव से कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। गुरु जी बनाना तो आसान है, पर एक प्रार्थना करूं, गुरु बनाया नहीं जाता, चेला बना जाता है। ये दो अलग विषय हैं। और एक सबसे भारी समस्या जो ये आती है, कोई बढ़िया गुरु मिले तो बनाए। अब जब इतना बढ़िया समझने के लायक हम हो जाएं तो सबके गुरुजी हमको कौन से गुरुजी की जरूरत है? फिर अभी ये समझ ही तो नहीं है, इसीलिए तो गुरुदेव की आवश्यकता है। कुछ ढूंढने भागने की जरूरत नहीं है। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, क्या गुरु दीक्षा जरूरी है? गुरुदेव बनाना जरूरी है? तो मानस जी की कथा कहती है बिल्कुल जरूरी है। तो अगर गुरु जी नहीं मिले तो क्या भगवान का राम राम नहीं जप सकते? क्या करें? उस समय कुछ ना करिए, केवल आप राम राम जपिए। ये राम राम का प्रभाव ऐसा होगा कि स्वयं आपके गुरुदेव को एक दिन आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर निष्ठा से घर ही बैठकर जपते रहिए। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, राम तेरा नाम। तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। राम तेरा नाम, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, राम
गए इसे अपना कर। भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा है। भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा है। भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा है। हमें लागे बड़ा प्यारा है राम तेरा नाम। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम। तुझको सौंप दी जीवन नैया। तुझको सौंप दी जीवन नैया। बन जाओ मेरे आप खेवैया। बन जाओ मेरे आप खेवैया। बन जाओ मेरे आप खेवैया। बन
नाम सारी, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, हम लागे बड़ा। राम तेरा नाम सारी, हमको तो नाथ अब तेरा ही सहारा है, हमको तो नाथ, हमको तो नाथ अब। ये बात खाली जानते हैं कि मानते भी हैं? अगर मानते हैं तो फिर कहिए, डंके की चोट पे कहिए, जोर से कहिए। पेट ही पेट में बोलने से हमें क्या पता आप क्या कह रहे। हमको तो नाथ अब, हम सबको तो नाथ अब। भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा, भक्तों ने आज फिर, भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा है, हम लागे बड़ा। राम तेरा नाम सारी। अभी भी हमें दिखाई दे रहा जिसके जिसके मुंह आपस में चिपके हैं, सब गाइए। राम तेरा नाम सारी, राघव तेरा नाम सारी। दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, लंबे जितने लंबे जिसके हों। और अब वो कहिए, अरे हमको तो नाथ अब तेरा ही सहारा है, हमको तो नाथ अब तेरा ही सहारा है, हमको तो नाथ अब तेरा ही सहारा है, हम लागे बड़ा प्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम, राम तेरा नाम, राम तेरा। आनंद आया? कितना आया? ये बहुत की सीमा, लीटर, मिलीमीटर, फुट, किलोमीटर, ये ऐसा आनंद है जिसको आप नाप, क्योंकि नापी दुनिया की चीज जा सकती है, जगत की चीज जा सकती है, पर जगदीश से मिले आनंद को कभी नापा नहीं जा सकता। एक दूध बेचने वाले भैया थे, तो बड़े पुराने पुराने फटे से वस्त्र सदैव पहनते थे। एक बार जब वो दूध देने गए तो एक व्यक्ति ने कहा, भैया तुम इतना अच्छा खासा कमाते हो, ये फटा फटा काहे पहनते हो? बोला, हमारे यहाँ नियम है कि पोता वही पहनता है जो बाबा छोड़ के गए हों। हमारे यहाँ का ये रिवाज है, बाबा का कपड़ा पोता पहनता है, तो इसीलिए यही हम पहनते हैं क्योंकि ये हमारे बाबा का है। तो इस व्यक्ति ने कहा, तुमने तो अपने बाबा का पहन लिया, पर तुम्हारा पोता का पहनेगा अगर नहीं सिलवाओगे तो? कम से कम एक दो तो सिलवाई लो। कहने कहने पे ये दुकान में पहुंचा, दुकान जाकर के कहा, भैया कपड़ा दे दो। कितना चाहिए? 5 दे दो, 5 मीटर। उसने बोला था कि 4-5 मीटर में एक दो तो बन जाएंगे। अब ये पहुंचा, बोला 5 मीटर दे दो। अब उसने वो जो मीटर नापने वाला होता है ना, लोहे का होता है कि नहीं होता है, अब वो निकाला अपना हथियार, एक बार नापा, 2 बार नापा, 3-4 बार नाप के, और फिर जब 5 मीटर हुआ तो वो लपेट के दे दिया। बोला, ये क्या है? बोला, ये मीटर नापने का हमारा औजार है। कितने का हुआ कपड़ा? तो बोला 1000 का। बोला, क्या बात करते हो? ये भी भला कोई नापने की चीज है? नापना है तो हमारे ये दूध वाले लीटर से नापो। हम नहीं मानेंगे तुम्हारा नापा, ऐसे कैसे मान ले? उसने कहा, अरे भाई कैसी बातें करते हो, इससे दूध नापा जा सकता है, कपड़ा थोड़ी ना लीटर से नापोगे। बोला, क्या बात करते हो?
इस लीटर से आज तक हजारों लीटर दूध नाप के दे दिया तो क्या 5 मीटर कपड़ा नहीं नपेगा? नापूंगा तो इसी से नापूंगा, नहीं तो तुम्हारा नाप मैं मानने वाला नहीं हूं। नापना हो तो इसी से तो झगड़ पड़ा। अब सोचिए, दो हथियार हैं, एक लीटर नापने वाला, दूसरा मीटर नापने वाला। पर मीटर नापने वाले से लीटर नहीं नापा जा सकता और लीटर नापने वाले से मीटर नहीं नापा जा सकता। उलट फेर करोगे तो गड़बड़ी होगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार दो औजार भगवान ने सबको दिए हैं, एक दिल और दूसरा दिमाग। अब हम यही करते हैं, ये औजार बदल देते हैं। लीटर वाले से मीटर में नापते हैं, मीटर वाले को लीटर में ले जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। ये दो चीजें हैं। दिल का काम है कि भगवान को याद करता रहे, दिल से भगवान की परख होती रहे, बुद्धि से इंसान को मिलता रहे। पर हम करते हैं उल्टा, बुद्धि लगाते हैं भगवान में और दिल लगाते हैं इंसान में। और फिर होता क्या है, रोते रोते हमारा उन्होंने दिल तोड़ दिया। किसने बोला था जोड़ने को? किसी एक ने भी कहा था गलत जगह गलत चीज इस्तेमाल करोगे भैया तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तीसरा कारण जब प्रारंभ हुआ, बाबा ने कहा देवी नारद जी को यद्यपि श्राप है किसका? राजा दक्ष का। वो एक जगह पे टिक नहीं सकते, लेकिन आज टिक गए। क्यों टिक गए? प्रभु के नाम के प्रभाव से टिक गए। एक जगह पर बैठे और ध्यान में मग्न हो गए। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरई सुहावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल लागी समाधि, सीमक चापी सकई गोतासु, सीमक चापी सकई गोतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हिमालय के किनारे गंगा जी के तट पर नारद जी बैठे और ध्यान में लीन हो गए। समाधि लगी। इधर इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा, जाकर के नारद जी की समाधि भंग करो। क्यों? उसकी क्या आवश्यकता है? अरे नारद जी को ऐसा क्या चाहिए जो समाधि में बैठे? हो ना हो उनकी निगाह हमारे स्वर्ग की कुर्सी पे है, तो अगर कुर्सी बचानी है तो जाके समाधि खुलवा दो। कामदेव पहुंचे, पहले प्रयास किया, पर जिसके सिर पे ठाकुर जी का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका कैसे करे? हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता। कामदेव ने लाख यत्न किए, नारद जी ने आंख नहीं खोली। अब कामदेव ने अपनी हार मान ली। इधर हार मानी और क्या किया, हाथों में फूल का हार ले लिया। अब फूल की माला लेके जाए हो नारद जी की। धन्य है नारद जी, ऐसी मजबूत साधना आज तक नहीं देखी। माला डाली और अभी तक नारद जी ने कामदेव के यत्न से आंख नहीं खोली थी। और जैसे ही बड़ाई की कामदेव ने 10-12 लाइन की, नारद जी ने आंखें खोल दी। कौन था? अच्छा तुम हो, क्या बात है, क्षमा करिएगा, आपकी समाधि भंग करने आया था, पर धन्य है आपकी साधना। मेरे इतने प्रयास के बाद भी आपने आंखें तक नहीं खोली। धन्य हो महाराज।
हम तो वो हैं जो भोले बाबा को भी डिगा दिया था हमने, उन्होंने भी नेत्र खोल लिए थे, पर आपने तो नेत्र तक नहीं खोला। नारद जी ने कहा सही बात है, आंख तो हमने नहीं खोली, और सुनो कामदेव, हमें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, हम तुमसे कोई नाराज भी नहीं है, और जाकर इंद्र को कह देना उनके कुर्सी का हमें कोई लोभ भी नहीं है। अब नारद जी ये जो सारी घटना हुई ना, नारद जी महाराज इतने आनंद में कि हम तो इतने अपने बल के, अपने तप के बल के प्रभाव से हमने कामदेव को हरा दिया। प्रशंसा तारीफ अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? बोलिए, तारीफ अच्छी नहीं लगती है? अच्छी लगती है ना। अच्छा कैसी लगती है? खट्टी लगती है, मीठी लगती है, तीखी लगती है, कैसी लगती है? मीठी लगती है ना। तो मिठाई अगर एक लिमिट में हो, एक सीमा में शरीर में हो, तब तो शरीर के लिए फायदा है, और अगर अनलिमिटेड हो जाए तो शुगर पैदा कर देती है। सही बात है। जीवन में जब जब प्रशंसा की मिठाई कानों के रास्ते अंदर जाने लगे ना, तब तब मुख से राम राम की संख्या बढ़ा दीजिएगा। ये एंटीडोज है जो आपके भीतर घमंड का, अभिमान का शुगर पनपने नहीं देगा। अभिमान बड़ी उड़ती हुई चिड़िया है, जितने भी आकाश पे चले जाओ ये चिड़िया की पहुंच बड़ी दूर तक है। नारद जी महाराज के हृदय में अभिमान आ गया। मैं एक निवेदन यहाँ करती हूँ कि ये जो भी बड़ाई है, प्रशंसा है, वाह वाह, सुना है ना, वाह वाह, अरे भाई आपका तो कोई जवाब नहीं, आप तो वाह क्या काम करते हैं। 6 बार वाह वाह गया तो फिर हमने भी समझ लिया कि वाकई में हमारे जैसा काम तो कोई करता ही नहीं है। वाह वाह, उल्टा करिए, वाह का उल्टा करिए, फटाफट उल्टा करिए, और 2 बार वाह वाह का 2 बार उल्टा करिए। सब जब भी कोई वाह वाह करिए समझ जाइएगा सब हवा हवा है। गुब्बारे के भीतर हवा सीमा में रहे तो गुब्बारा टिका रहता है, ज्यादा भर दे उड़ जाता है, आकाश में हो जाके खत्म। इस जीवन में अगर अभिमान की वाह वाह की हवा ज्यादा हुई तो हमें भी फटने में टाइम लगने वाला नहीं है। तो धैर्य से एक बात कहते हुए, मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। ये कहेंगे तो मन में अभिमान नहीं आएगा। अभिमान केवल एक आता है परिस्थिति में, जब सारे चीजों में मैंने, मेरा, मैंने किया, मेरा हुआ, मेरा है। जहां ये मैं होता है तो बकरी वाली हालत हो जाती है। कैसे हो जाती है? मैना ने मैना कही तो मोल भयो 10 शीश और 10 20, और बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। तो मैं की इस बीमारी से बचा जाए। नारद जी महाराज चले हैं भोले बाबा के पास, और भोले बाबा के सन्मुख पहुंचे। भोले बाबा को लगा राम कथा होगी, और जैसे ही नारद जी पहुंचे लगे काम कथा बताने, कामदेव आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हार गया, लौट गया। भोले बाबा ने कहा, नारद जी ये जितनी कहानी हमको बताई है ना, हाथ जोड़ के कह रहे हैं ये सारी कथा भगवान विष्णु से ना बताइएगा, और हमें जिस चीज के लिए मना कर दिया जाए हम वो ना करें तो हम इंसान कैसे। नारद जी महाराज को लगा ये भोले बाबा को हमसे ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि कामदेव ने इनकी आंख खुलवा दी थी ना, हमारी तो खुलवा नहीं पाया, तो हम थोड़ा आगे हैं इनसे। ये नहीं चाहते कि मेरी ख्याति संसार में फैले। जीवन में अगर श्रेष्ठ की कही हुई बात अच्छी नहीं लग रही है तो समझ जाइए कि हमारा चलने वाला रास्ता उचित नहीं है, गलत मार्ग पे हम जाने वाले हैं।
क्योंकि जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। लाख यत्न करिए, नारद जी जिस लिए भोले बाबा ने मना किया था वही करने निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? क्षीर सागर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, एक बार करे तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथा, जग बस श्रीनिवास श्रुतिनाथ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी महाराज सीधा पहुंचे क्षीर सागर। भगवान विष्णु ने देखा भगत जी बड़े दिन पे आज आए हैं, और ज्यादा जब प्रेम उमड़ा, ठाकुर जी सिंहासन से खड़े हुए और नारद जी का स्वागत किया, अपने बगल में बिठाया। अब इस ठाकुर जी के इस व्यवहार को देखकर नारद जी ने क्या सोचा? भगवान ने पहले तो हमारा स्वागत ऐसे कभी नहीं किया है, आज खड़े हो गए, आकर के स्वागत किया। हो ना हो भगवानों को पता चल गया है कि हमने कितना बड़ा कार्य किया है, वो खबर पहुंच गई है, यहाँ तक लग रहा है। तब तक ठाकुर जी बोल पड़े, नारद जी बड़े दिन पे आए। अब नारद जी ने पूरी कथा बाँच के सुना दी, क्या क्या हुआ था। ठाकुर जी ने देखा भक्त के हृदय में अभिमान हुआ है, क्या किया जाए? अभिमान को दूर करना होगा। बिरचो मगमहु नगर जही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। प्रभु ने अपनी माया से एक नगरी बनाई, नगरी माया की, राजा माया का, और वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी भी माया की। नारद जी महाराज जब पहुंचे, शील निधि ने कहा जरा मेरी बिटिया का भाग्य देख के बताओ ना महाराज की का लिखा है। नारद जी ने क्या पढ़ा? लिखा था कि जो अजर अमर है, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, वो इसका पति होगा। और नारद जी ने क्या पढ़ा? जिससे विवाह होगा वो ये सब हो जाएगा। अब नारद जी महाराज मन में सोचने लगे, सर्वगुण संपन्न ये है, सर्वगुण संपन्न हमऊ हैं, तो काहे ना हम ही इससे विवाह कर लें, और किसी की क्या जरूरत है। नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए, बाहर आए, सोचने लगे जब तप कछु न होई तई काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। इतना समय नहीं है कि मैं तपस्या करूं, साधना करूं, हे विधाता कन्या मिलेगी कैसे। तब तक नारद जी के मन में एक ख्याल आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो।
भगवान के सिवा मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अब बिल्कुल तैयारी हो गई। नारद जी ने पुकारा, ठाकुर जी हाजिर हो गए। नारद जी कैसे याद किया? नारद जी ने कहा, सरकार वो बात ये थी ना, विवाह करने की इच्छा बनी है। ठाकुर जी ने कहा, इतना उच्च निर्णय, दिव्य आनंद, करना ही चाहिए, अवश्य करिए। तो हमें क्यों बुलाया? अच्छा, कन्या ढूंढनी है क्या आपके लिए? कोई मिलती, आप भाग्यशाली हो, आपको मिल रही है। नारद जी ने कहा, सरकार आप तो बात ही नहीं समझते हैं, मैंने क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? सरकार एक समस्या है, वो तो सुंदर है पर हमें लगता है हम सुंदर नहीं हैं। तो काम बन जाए, अगर आप सुंदर वो सुंदर, तो ये सुंदर वाला मुख अगर हमको उधारी में मिल जाता एक दिन के लिए, तो ब्याह करके चट से विवाह करते और फट से लौटा देते। पर एक दिन के लिए चाहिए, आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा, ना दे तो, अगर नहीं दोगे तो आन भांति नहीं पावो ओही, फिर नहीं मिलेगी, हम कुंवारे रह जाएंगे, कृपा करके एक दिन का दे दो। भगवान भी मन ही मन मुस्कुराए, वाह अरे नारद जी, रूप हमारा ब्याह तुम्हारा, ऐसे होगा क्या? अच्छा, ठाकुर जी सोचने लगे क्या करें, मांगा है भगत जी ने पहली बार, बना दूं सुंदर, सुंदर बना दूं क्या? अगर सुंदर बना दिया तो जिंदगी नारद जी की बंदर जैसे बीत जाएगी। तब तक नारद जी को ऐसी सद्बुद्धि आई, नारद जी बोल पड़े, ओ सरकार टाइम ना खराब करो, है नहीं वक्त, जे विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो बस वो कर दो। ठाकुर जी ने कहा, बच गए नारद जी, ये लाइन नहीं बोलते तो फंस जाते। अब मैं हित वाला काम नहीं करूंगा, परम हित वाला काम करूंगा। और नारद जी का परम हित किसमें नजर आया? नारद जी को सुंदर बनाने में नहीं, वानर बनाने में नजर आया। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। अब नारद जी महाराज सभा में पहुंचे, सब हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो नारद जी समझ के प्रणाम कर रहे। अब नारद जी को लगा हम पक्का विष्णु भगवान ही लग रहे हैं। नारद जी ने पहली कुर्सी पकड़ी। क्यों? किसी को मौका ही नहीं देना है कि कोई और आए जयमाल के लिए। पहली कुर्सी हमारी, कन्या आएगी, पहनाएगी, ब्याह खत्म। नारद जी के ठीक पीछे दो शिवगढ़ रुद्रगढ़ बैठे थे। शिवगढ़ों को असली रूप दिखाई दे रहा है। शिवगढ़ों ने कहना शुरू किया। एक ने बोला, हा क्या रूप है, आज तक ऐसा रूप ना देखा ना सुना। अरे मैं कहता हूँ ये सारे राजाओं को लौट जाना चाहिए। मजाल है कन्या इसे छोड़कर किसी को माला डाले। धन्य है इनकी मैया, ऐसा सुत, इतना सुंदर। किसी दूसरे वाले ने कहा, कौन वाला राजकुमार? पहले वाले ने कहा, पहली कुर्सी वाला। अब तो नारद जी और आनंद से फूल गए। अब तो ब्याह हमारा पक्का है, कट नहीं सकता। विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी को क्या दिखाई दे रहा? मरकट बदन भयंकर देही बानर दिखाई दे रहे, वो भी कैसे? बंदर, मारने काटने वाला बंदर। विश्व मोहिनी ने नारद जी को छोड़ा, वो पूरी कुर्सी छोड़ दी जितनी कुर्सी में लोग बैठे थे। इधर प्रभु आए, नृप का वेश बनाया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। ठाकुर जी ब्याह करके चले गए। नारद जी कह रहे, लगता है देख नहीं पाई ठीक से मैं। शिवगढ़ों ने कहा, महाराज तब से कुर्सी बदल रहे हो। नारद जी ने कहा, इस चेहरे पे माला नहीं मिली। शिवगढ़ों ने कहा, यही मुहुआ था इसीलिए तो नहीं मिली। जाके जरा मुंह देख के आइए सरोवर में। शिवगढ़ों को श्राप दिया, संत से मजाक करते हो जाओ राक्षस बन जाओगे। और यहाँ सरोवर में मुख देखा, क्रोध हुआ, दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो विष्णु को श्राप दूंगा, नहीं जाकर स्वयं को ही समाप्त कर लूंगा। नारद जी क्रोध में चले। भगवान विष्णु ने सोचा, ये क्षीर सागर तक आएंगे तो क्या पता इनका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। तो लोहा जब गर्म है तब ही हथौड़ा मार दो। रास्ते में ही भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। अब मिले भी तो कैसे मिले? संग रमा और सोई राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठाया है, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बीच में खुद बैठे। नारद जी का क्रोध और आकाश पे। छलिया हो, कपटी हो,
जानता था, पर आज खुल के कहूंगा, समुद्र मंथन हुआ, भोले बाबा बेचारे को विष पिला दिया, लक्ष्मी खुद रख ली, मड़ियां खुद रख ली, बहुत बड़े कपटी हो, पर आज नारद से पाला पड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, श्राप देता हूँ, जिस रूप में आकर ठगा है वही रूप लेकर धरती पे जाना पड़ेगा। मेरी वानर की आकृति बनाई, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं विश्वमोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। जैसे ही श्राप दिया, ठाकुर जी ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया, सारा जितना भी वहां फिल्म चल रही थी समाप्त। ना लक्ष्मी जी ना विश्वमोहिनी, सामने नारद जी खड़े, इधर भगवान खड़े। अब नारद जी कहने लगे, मृषा हो मम श्राप कृपाला, नाथ मेरा श्राप झूठ हो जाए। अरे मैं और विवाह, अरे राम राम, मैं विवाह करना चाह रहा था, मैंने आपको श्राप दिया। ठाकुर जी ने कहा, आपने दिया नहीं, हमने लिया है। मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी आप चिंता ना करो। नारद जी ने कहा, सरकार श्राप लेने के लिए हम ही मिले थे। ठाकुर जी ने कहा, जिस पे भरोसा होता है उसी को काम देता हूँ, नहीं सबको नहीं देता। रास्ते में शिवगढ़ मिल गए, रोते बैठे थे, श्राप दे दिया, राक्षस बना दिया। हमको बताओ, श्राप दिया है, रोएंगे नहीं तो क्या हंसेंगे? नारद जी ने कहा, सिंगल आपको नहीं दिया है, भगवानों को दे के आ रहे हैं भैया, जाओ भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तीसरा कारण, चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी ने जो साधना की, उसके फल स्वरूप जो वरदान दिया था ठाकुर जी ने, क्या वरदान? मनु जी ने जब देखा राघव जी को इतने सुंदर, ये बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे, लल्ला बन जाए तो कितने सुंदर लगेंगे, पर अगर मैंने कहा कि छोटे बन जाओ तो झट्टे से बन के दिखा के चले जाएंगे। कुछ ऐसा करूं कि रोज इनको देख देख कर मेरा दिन रात बीते। तो क्या करूं? मुख से निकला, दान शिरोमणि कृपा निधि, मैं नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही पे आकर मनु जी के अंतर मन से आवाज आई, अरे भगवान भी भला किसी का बेटा बन के आएगा क्या? बात बदल दी, समान सुत। ठाकुर जी ने कहा, मैं चाहिए कि मेरे जैसा चाहिए? मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सन कवन दूरा, आपसे क्या छिपा है कि मुझे आप चाहिए कि आपके जैसा चाहिए, आप सब जानते हो। ठाकुर जी ने कहा, राजन आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब में आई। अपने जैसा कहाँ ढूंढता रहूंगा, मैं खुद आऊंगा आपका पुत्र बनके। शत्रुपा मैया ने वर मांगा, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। जो अपने भक्तों को गति मति बुद्धि आप विवेक प्रदान करते हो सरकार, वही मुझ दासी को प्रदान करो। ये वरदान जो मिला है। अब यहाँ पांचवा कारण आया प्रताप भानु का, जिसको ब्राह्मणों का श्राप मिला। यद्यपि प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन कुछ देर के कुसंग ने उनके सारे जितने भी पिछले किए हुए अच्छे कार्य थे सब पर पानी फेर दिया। ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भानु अपने पूरे परिवार के सहित निशाचर योनि में जन्म लेके आए। रावण कुंभकर्ण विभीषण जी के रूप में जब धरती पर आए, रावण ने इतना त्रास दिया धरती पर, धरती विकल होकर मुनियों के पास गई। मुनिजन देवताओं के पास पहुंचे और देवतागण सभी मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। विचार होने लगा। क्या विचार? भगवान कहाँ है? कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में हो के बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। कोई कहता है क्षीर सागर, कोई कहता है नहीं नहीं जाइए उधर मिल जाएंगे, अयोध्या में होंगे, कोई कहता है गोलोक में होंगे। भगवान शिव ने कहा, आपने ये तो बताया कि कहाँ है, अब मुझे जरा ये बता दो कि कहाँ नहीं है। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, मिलेंगे कैसे? तो प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, किसी गांव का, किसी क्षेत्र का, खंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम मिले निर्बल की करुण पुकारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे हनुमान के सीने में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ प्रेम नहीं है दुनिया के 4 धाम नहीं 40 धाम कर लो, पर परमात्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। सबने पुकार लगा